हेलो दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में प्लेयर डायमेंशन टेबल बनाई थी। सिमिलरली उसी तरीके से इस वीडियो में हम गेम डायमेंशन टेबल बनाना चाहेंगे। सिमिलरली हम पहले की तरह हम अपने टेबल का एक रेप्लिका बनाएंगे। उस रेप्लिका बनाने के बाद हम बाकी सारे कॉलम्स को हटा देंगे। केवल जो कॉलम्स हमको अपने गेम डायमेंशन टेबल में रखना है, हम उन कॉलम्स को रखेंगे। फिर उसमें से डुप्लीकेट रोज हटाएंगे और फिर उसको एक गेम आईडी असाइन कर देंगे। राइट। सबसे पहले सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं इस एथलीट गेम्स वाली जो मेरी क्वेरी है, मैं इसका रेप्लिका बना लेता हूँ। अगेन मैंने राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट पे क्लिक किया, तो अभी इसका रेप्लिका बनने जा रहा है। तब तक मैं इसका नाम चेंज करके कर सकता हूँ गेम डायमेंशन टेबल। तो इसका नाम हो जाएगा गेम गेम टेबल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं हर बार डुप्लीकेट क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी पिछली टेबल से इस टेबल का कोरिलेशन नहीं चाहता हूँ, इसलिए। राइट। हमने डिसाइड किया था अपने थ्योरी पार्ट में कि जब हम अपना गेम डायमेंशन टेबल बनाएंगे तो हम इसमें केवल रखेंगे ईयर, सीजन, सिटी, स्पोर्ट एंड इवेंट। राइट। अगेन मैं इन सारे कॉलम्स को रखना चाहता हूँ। मैं बाकी कॉलम्स को रिमूव कॉलम्स एंड रिमूव अदर कॉलम्स। तो इससे केवल मेरे जो 4 कॉलम्स मैं रखना चाहता हूँ अपने टेबल में, सिर्फ वो बचेंगे। बाकी सारे कॉलम्स मेरे हट जाएंगे। यस, ईयर, सीजन, सिटी, स्पोर्ट एंड इवेंट। 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम्स ही हैं जिनको मैं अपने गेम डायमेंशन टेबल में रखना चाहता था। राइट। अब इन सारे नेक्स्ट स्टेप, ये कोई डायमेंशनल टेबल है तो इसमें एक यूनिक एंट्रीज ही होनी चाहिए। इसके लिए मैंने ईयर, सीजन, सिटी, स्पोर्ट और इवेंट सबको एक साथ सिलेक्ट किया और मैं रिमूव रोज में जाके डुप्लीकेट एंट्रीज को हटा देता हूँ। रिमूव डुप्लीकेट्स करके देखते हैं। ठीक है, अभी मैंने रिमूव डुप्लीकेट्स यहाँ से हटा दिए हैं ना। लेट्स सी कि कितनी काउंट बचे हैं इसमें। काउंट ऑफ ट्रांसफॉर्म में जाके मैं काउंट रोज चेक करता हूँ हमेशा। पहले इसमें 1 लाख रोज हुआ करती थी। देखते हैं अभी डुप्लीकेसी हटाने के बाद मेरे गेम डायमेंशन टेबल में कितनी रोज है। ओनली 6138। ड्रास्टिक चेंज। राइट। मेरे टेबल में 1 लाख रोज थे, बट टोटल गेम्स अगर मैं बात करूं तो 6000 ही थे। जैसे कि हमारे थ्योरी में हमने देखा था कि मेरी टेबल में 6 रोज थे, बट प्लेयर केवल 2 ही थे। तो केवल स्टूडेंट 2 थे उधर। राइट। तो डुप्लीकेटिव में डायमेंशनल टेबल में केवल 2 ही रो पास हुई। यहाँ पे 1 लाख रो में से 6000 रोज ही मेरे गेम डायमेंशन टेबल में पास हुई है। राइट। सो दिस इज माई कंप्लीट गेम डायमेंशनल टेबल। केवल एक चीज रह गई है, वो उसमें गेम आईडी डालना। उसके लिए अगेन मैं ऐड कॉलम पे जाऊंगा, इंडेक्स कॉलम पे स्टार्ट करूंगा, कस्टम। कुछ डिफरेंट डालना पड़ेगा मुझे पिछले से, तो मैंने डाला 2 5 times 0 1। लेट्स सपोज माय इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम 2 lakh 1 with increment of 1 only। ओके। यहाँ मेरे हर रो को एक यूनिक रो आईडी भी असाइन हो गई है। और मैं इस यूनिक आईडी का नाम दे सकता हूँ यहाँ पे डबल क्लिक करके, गेम आईडी। इसको मैं सबसे पहले लेके आ जाता हूँ। राइट। नाउ ये बन गया मेरा गेम आईडी, गेम डायमेंशनल टेबल ऑल्सो। तो नाउ हमारे स्टार स्कीमा मॉडल में 2 डायमेंशनल टेबल तैयार है, प्लेयर डायमेंशनल टेबल और गेम डायमेंशनल टेबल। अभी जो बचा है वो बचा है हमें रीजनल डायमेंशनल टेबल बनाना है और फिर अपना एक सेंट्रलाइज्ड फैक्ट टेबल तैयार करना है। राइट। सो अगले वीडियो में हम रीजनल डायमेंशनल टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। टिल देन, थैंक यू।